नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको ज्योग्राफी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके बी एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक न तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका प्रश्न दिया हुआ है, मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कीजिए एवं विस्तार पूर्वक समझाइए। यानी कि क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि मानवीय अर्थव्यवस्था क्या होता है, मानवीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताइए। उसके बाद आगे कह रहा है कि मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कीजिए। यानी कि मानवीय अर्थव्यवस्था कितने वर्गों में बटा हुआ है, यहाँ पे दोस्तों मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद दोस्तों आगे कह रहा है कि विस्तार पूर्वक समझाइए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया कि क्वेश्चन के अंदर मानवीय अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा है, मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करने के लिए कहा जा रहा है और मानवीय अर्थव्यवस्था को विस्तारपूर्वक समझाने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। अब दोस्तों दूसरे स्टेप हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप हम लोग क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा मानवीय अर्थव्यवस्था, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर मानवीय अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा मानवीय अर्थव्यवस्था। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा वर्गीकरण कीजिए, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कीजिए, इसलिए दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा वर्गीकरण कीजिए। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो मानवीय अर्थव्यवस्था दिया हुआ है, इसी में दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा अर्थव्यवस्था, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर मानवीय अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा गया है, लेकिन सबसे पहले हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग मानवीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो आपका टोटल 3 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया, उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, तीसरे स्टेप हम लोग क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। क्योंकि दोस्तों ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन का भूमिका लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का भूमिका लिखेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा भूमिका। यहाँ पर दोस्तों हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन का भूमिका लिखेंगे। अब दोस्तों भूमिका लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों भूमिका वाले हेडिंग में आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको 5 से 6 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों पहले हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों आंसर लिख लेंगे, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपका जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ अर्थव्यवस्था, आपको क्या करना है कि सबसे पहले अर्थव्यवस्था को लेना है और अर्थव्यवस्था को लेकर के दोस्तों यहाँ पे दूसरे हेडिंग में लिखना है अर्थव्यवस्था की परिभाषा। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर मानवीय अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा गया है, लेकिन जब तक हम अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम मानवीय अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं लिख पाएंगे। इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग दूसरे पॉइंट यानी कि अर्थव्यवस्था को ले लेंगे और अर्थव्यवस्था को लेकर के दूसरे हेडिंग में लिखेंगे अर्थव्यवस्था की परिभाषा। यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा अर्थव्यवस्था की परिभाषा। यानी कि दूसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग अर्थव्यवस्था की परिभाषा लिखेंगे। अब दोस्तों दूसरा हेडिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों दूसरे हेडिंग के अंदर में आपको कम से कम 10 से 12 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको अर्थव्यवस्था की परिभाषा लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों जब अर्थव्यवस्था की परिभाषा लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट देकर आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरा हेडिंग लिखना है अर्थव्यवस्था का शाब्दिक अर्थ। यानी कि अर्थव्यवस्था का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरे हेडिंग में लिखना है अर्थव्यवस्था का शाब्दिक अर्थ। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरे हेडिंग में लिखेंगे अर्थव्यवस्था का शाब्दिक अर्थ, यानी कि जो अर्थव्यवस्था होता है उसका अर्थ क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरे हेडिंग में अर्थव्यवस्था का शाब्दिक अर्थ लिखेंगे। अब दोस्तों अर्थव्यवस्था का शाब्दिक अर्थ लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों तीसरे हेडिंग में आपको कम से कम 10 से 12 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरे हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको चौथा पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों चौथा पॉइंट देकर आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको चौथा हेडिंग लिखना है अर्थव्यवस्था का कार्य क्षेत्र। यानी कि जो अर्थव्यवस्था होता है किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है, यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है अर्थव्यवस्था का कार्य क्षेत्र। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा
अर्थव्यवस्था का कार्यक्षेत्र, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है। यहाँ पे दोस्तों चौथे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे अर्थव्यवस्था का कार्यक्षेत्र। अब दोस्तों अर्थव्यवस्था का कार्यक्षेत्र लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों चौथे हेडिंग में आपको कम से कम 10-12 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको चौथे हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको 5वां पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों 5वां पॉइंट देकर आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको 5वां हेडिंग लिखना है मानवीय अर्थव्यवस्था। कि मानवीय अर्थव्यवस्था क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों आपको 5वें हेडिंग में लिखना है मानवीय अर्थव्यवस्था। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 5वें हेडिंग के अंदर मानवीय अर्थव्यवस्था के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 5वां हेडिंग हो जाएगा मानवीय अर्थव्यवस्था। अब दोस्तों मानवीय अर्थव्यवस्था लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों 5वें हेडिंग के अंदर आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको 5वें हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों 5वां हेडिंग लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको 6ठा पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों 6ठा पॉइंट देकर आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों 6ठा पॉइंट देकर आपको 6ठा हेडिंग लिखना है मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। यानी कि हमारा जो तीसरा पॉइंट दिया हुआ है वर्गीकरण कीजिए, यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, तीसरे पॉइंट को ले लेंगे और तीसरे पॉइंट को लेकर के 6ठे हेडिंग में लिखेंगे मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 6ठा हेडिंग हो जाएगा मानवीय अर्थव्यवस्था का। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। यहाँ पे दोस्तों हमारा 6ठा हेडिंग हो जाएगा मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। यानी कि हम लोग यहाँ पे मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 6ठा हेडिंग हो गया मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अब दोस्तों 6ठा हेडिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों 6ठे हेडिंग के अंदर आपको कम से कम 15 से 20 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको 6ठे हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन सा पॉइंट बच रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन के अंदर जो भी पॉइंट दिया था हम लोगों ने सभी पॉइंट को लेकर के लिख लिया। अब दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं बच रहा है। तो क्वेश्चन के अंदर जब कोई भी पॉइंट नहीं बचता है तब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दोस्तों लास्ट में हम लोग निष्कर्ष लिखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों लास्ट में हम लोग 7वां पॉइंट देंगे। और यहाँ पे दोस्तों 7वां पॉइंट देकर क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों जब कोई भी पॉइंट नहीं बचेगा तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है, लास्ट में हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे। और निष्कर्ष के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों 5 से 6 लाइन आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों 5 से 6 लाइन इसके आंसर में लिख देंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखना है और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाना है। और एक बात हमेशा याद रखना है कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे, तो प्रस्तावना लिखेंगे। चारों में से कोई एक आपको लिखना है। और लास्ट में आपको क्या लिखना है, लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है। और बीच में आपको क्या लिखना है, तो बीच में आपको वही लिखना है जो क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।